आइए अब हम प्रचालन अनुपात पर चर्चा करते हैं। इस अनुपात की गणना प्रचालन से आगम की तुलना में प्रचालन लागत के विश्लेषण हेतु की जाती है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। इस अनुपात की गणना प्रचालन से आगम की तुलना में प्रचालन लागत के विश्लेषण हेतु की जाती है। इसका गणना सूत्र है प्रचालन अनुपात बराबर प्रचालन से आगम की लागत प्लस प्रचालन व्यय बटा प्रचालन से निवल आगम गुणा 100। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। इसका गणना सूत्र है प्रचालन अनुपात बराबर प्रचालन से आगम की लागत प्लस प्रचालन व्यय बटा प्रचालन से निवल आगम गुणा 100। प्रचालन व्ययों में कार्यालय व्यय, प्रशासनिक व्यय, विक्रय व्यय, वितरण व्यय, ह्रास तथा कर्मचारी हित व्यय आदि शामिल हैं। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। प्रचालन व्ययों में कार्यालय व्यय, प्रशासनिक व्यय, विक्रय व्यय, वितरण व्यय, ह्रास तथा कर्मचारी हित व्यय आदि शामिल हैं। प्रचालन लागत के निर्धारण में गैर प्रचालन आय और व्यय जैसे कि परिसंपत्तियों के विक्रय पर हानि, ब्याज, भुगतान, लाभांश प्राप्ति, आग से हानि, सट्टे से अधिलाभ आदि को अलग कर दिया जाता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। प्रचालन लागत के निर्धारण में गैर प्रचालन आय और व्यय जैसे कि परिसंपत्तियों के विक्रय पर हानि, ब्याज, भुगतान, लाभांश प्राप्ति, आग से हानि, सट्टे से अधिलाभ आदि को अलग कर दिया जाता है। अब हम प्रचालन लाभ अनुपात पर चर्चा करते हैं। यह अनुपात प्रचालन सुरक्षा सीमा को प्रदर्शित करता है। इसकी प्रत्यक्ष अथवा प्रचालन अनुपात के अवशिष्ट के रूप में गणना की जा सकती है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। अब हम प्रचालन लाभ अनुपात पर चर्चा करते हैं। यह अनुपात प्रचालन सुरक्षा सीमा को प्रदर्शित करता है। इसकी प्रत्यक्ष अथवा प्रचालन अनुपात के अवशिष्ट के रूप में गणना की जा सकती है। प्रचालन लाभ अनुपात बराबर 100 माइनस प्रचालन अनुपात। वैकल्पिक रूप से इसकी गणना निम्न प्रकार की जा सकती है। प्रचालन लाभ अनुपात बराबर प्रचालन लाभ बटा प्रचालन से आगम गुणा 100, जहां प्रचालन लाभ बराबर प्रचालन से आगम माइनस प्रचालन लागत। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। प्रचालन लाभ अनुपात बराबर 100 माइनस प्रचालन अनुपात। वैकल्पिक रूप से इसकी गणना निम्न प्रकार की जा सकती है। प्रचालन लाभ अनुपात बराबर प्रचालन लाभ बटा प्रचालन से आगम गुणा 100, जहां प्रचालन लाभ बराबर प्रचालन से आगम माइनस प्रचालन लागत। महत्व: प्रचालन अनुपात की गणना प्रचालन से आगम के संबंध में वित्तीय प्रभार रहित प्रचालन लागत के संदर्भ में की जाती है।
इसका उप परिणाम प्रचालन लाभ अनुपात है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। महत्व: प्रचालन अनुपात की गणना प्रचालन से आगम के संबंध में वित्तीय प्रभार रहित प्रचालन लागत के संदर्भ में की जाती है। इसका उप परिणाम प्रचालन लाभ अनुपात है। यह अनुपात व्यवसाय के निष्पादन के विश्लेषण में सहायक होता है और व्यवसाय की प्रचालन कार्य क्षमता पर प्रकाश डालता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। यह अनुपात व्यवसाय के निष्पादन के विश्लेषण में सहायक होता है और व्यवसाय की प्रचालन कार्य क्षमता पर प्रकाश डालता है। यह अनुपात अंतर फर्म और अंतरा फर्म तुलना हेतु उपयोगी है। निम्न प्रचालन अनुपात एक अच्छा संकेत होता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। यह अनुपात अंतर फर्म और अंतरा फर्म तुलना हेतु उपयोगी है। निम्न प्रचालन अनुपात एक अच्छा संकेत होता है। उदाहरण 20। निम्नलिखित सूचनाओं से सकल लाभ अनुपात तथा प्रचालन अनुपात का परिकलन कीजिए। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। उदाहरण 20। निम्नलिखित सूचनाओं से सकल लाभ अनुपात तथा प्रचालन अनुपात का परिकलन कीजिए। प्रचालन से आगम 3,40,000 रुपये, प्रचालन से आगम की लागत 1,20,000 रुपये, विक्रय व्यय 80,000 रुपये, प्रशासनिक व्यय 40,000 रुपये। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। प्रचालन से आगम 3,40,000 रुपये, प्रचालन से आगम की लागत 1,20,000 रुपये, विक्रय व्यय 80,000 रुपये, प्रशासनिक व्यय 40,000 रुपये। हल: सकल लाभ बराबर प्रचालन से आगम माइनस प्रचालन से आगम की लागत बराबर 3,40,000 रुपये माइनस 1,20,000 रुपये बराबर 2,20,000 रुपये। सकल लाभ अनुपात बराबर सकल लाभ बटा प्रचालन से आगम गुणा 100 बराबर 2,20,000 रुपये बटा 3,40,000 रुपये गुणा 100 बराबर 64.71%। प्रचालन लागत बराबर प्रचालन से आगम की लागत प्लस विक्रय व्यय प्लस प्रशासनिक व्यय बराबर 1,20,000 रुपये प्लस 80,000 रुपये प्लस 40,000 रुपये बराबर 2,40,000 रुपये। प्रचालन अनुपात बराबर प्रचालन लागत बटा प्रचालन से निवल आगम गुणा 100 बराबर 2,40,000 रुपये बटा 3,40,000 रुपये गुणा 100 बराबर 70.59%। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। हल: सकल लाभ बराबर प्रचालन से आगम माइनस प्रचालन से आगम की लागत बराबर 3,40,000 रुपये माइनस 1,20,000 रुपये बराबर 2,20,000 रुपये। सकल लाभ अनुपात बराबर सकल लाभ बटा प्रचालन से आगम गुणा 100 बराबर 2,20,000 रुपये बटा 3,40,000 रुपये गुणा 100 बराबर 64.71%।
प्रचालन लागत बराबर प्रचालन से आगम की लागत प्लस विक्रय व्यय प्लस प्रशासनिक व्यय बराबर 1,20,000 रुपये प्लस 80,000 रुपये प्लस 40,000 रुपये बराबर 2,40,000 रुपये। प्रचालन अनुपात बराबर प्रचालन लागत बटा प्रचालन से निवल आगम गुणा 100 बराबर 2,40,000 रुपये बटा 3,40,000 रुपये गुणा 100 बराबर 70.59%। आइए अब हम निवल लाभ अनुपात पर चर्चा करते हैं। निवल लाभ अनुपात लाभ में सभी मदे सम्मिलित संकल्पना पर आधारित है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। आइए अब हम निवल लाभ अनुपात पर चर्चा करते हैं। निवल लाभ अनुपात लाभ में सभी मदे सम्मिलित संकल्पना पर आधारित है। यह प्रचालन एवं गैर प्रचालन व्ययों और आयों के पश्चात निवल लाभ के प्रचालन से आगम के संबंध को प्रदर्शित करता है। इसे निम्न प्रकार से परिकलित किया जाता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। यह प्रचालन एवं गैर प्रचालन व्ययों और आयों के पश्चात निवल लाभ के प्रचालन से आगम के संबंध को प्रदर्शित करता है। इसे निम्न प्रकार से परिकलित किया जाता है। निवल लाभ अनुपात बराबर निवल लाभ बटा प्रचालन से आगम गुणा 100। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। निवल लाभ अनुपात बराबर निवल लाभ बटा प्रचालन से आगम गुणा 100। सामान्यतः निवल लाभ कर के पश्चात लाभ PAT को दर्शाता है। महत्व: यह अनुपात प्रचालन से आगम का निवल लाभ की सुरक्षा सीमा के मापन से संबंधित है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। सामान्यतः निवल लाभ कर के पश्चात लाभ PAT को दर्शाता है। महत्व: यह अनुपात प्रचालन से आगम का निवल लाभ की सुरक्षा सीमा के मापन से संबंधित है। यह न केवल लाभप्रदता को दर्शाता है अपितु यह निवेश पर प्रत्यय की गणना के लिए प्रमुख चर है। यह व्यवसाय की संपूर्ण कार्य क्षमता का प्रदर्शन करता है और निवेशकों के दृष्टिकोण में यह महत्वपूर्ण अनुपात है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। यह न केवल लाभप्रदता को दर्शाता है अपितु यह निवेश पर प्रत्यय की गणना के लिए प्रमुख चर है। यह व्यवसाय की संपूर्ण कार्य क्षमता का प्रदर्शन करता है और निवेशकों के दृष्टिकोण में यह महत्वपूर्ण अनुपात है।